हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 सीयूटी के इस परिवार के अंदर। आप में से बहुत सारे बच्चों का सवाल आ रहा था कि सर एक बार बता दीजिए कि सर सीयूटी 2024 के लिए मार्किंग स्कीम क्या रहने वाली है, किस तरीके से सब्जेक्ट में कौन से कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, कितना टाइम उसमें मिलने वाला है, इन सारी चीजों के बारे में, साथ ही साथ करेक्ट में कितने मार्क्स मिलेंगे, रॉन्ग कर दिया तो कितना कटेगा, और उसके अलावा सबसे बड़ी बात कि सर बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होने वाला है, इन सारी चीजों पर बात करने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने जितने दोस्त हैं फ्रेंड्स से सभी को शेयर कर दीजिएगा, जिससे उन सभी को भी पता लग जाए इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो यार, आप सभी को अपने एग्जाम है उसके बारे में समझना जरूरी है कि बेसिकली अगर मैं एग्जाम की बात करता हूं तो आप सभी को पता है कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करता हूं तो इसके अंदर 3 सेक्शंस आप सभी के होते हैं। पहला सेक्शन कौन सा होता है, जिसको आप लोग बोलते हो लैंग्वेज सेक्शन। दूसरा आप सभी का होता है डोमेन सेक्शन। थर्ड जो होता है वो होता है जर्नल टेस्ट सेक्शन आप सभी का होता है। अगर मैं लैंग्वेज सेक्शन की बात करता हूं तो बेटा इसके अंदर भी 2 सब सेक्शंस होते हैं। फर्स्ट आप लोगों का होता है सेक्शन 1A और दूसरा आपका होता है सेक्शन 1B। अगर 1A की बात करते हैं तो टोटल 13 लैंग्वेजेस इसके अंदर होती हैं, और 1B की बात करता हूं तो टोटल 20 लैंग्वेजेस इसके अंदर होती हैं। और अगर इन टोटल लैंग्वेजेस की बात करूं तो इनके अंदर जो आप सभी को टाइम दिया जाता है पेपर को सॉल्व करने के लिए 45 मिनट्स का टाइम दिया जाता है, और 50 में से 40 क्वेश्चंस आप सभी को अटेम्प्ट करना होता है। अगर इन लैंग्वेजेस की मैं बात करूं तो 13 जो लैंग्वेजेस हैं मेनली अगर इंडिया की लोकल लैंग्वेजेस हैं, और अगर मैं बात करता हूं यहां पे सेकंड यानी कि 1B की बात करता हूं तो इसके अंदर आप सभी की जो ये 20 लैंग्वेजेस हैं मेनली फॉरेन लैंग्वेजेस है, जैसे अरेबिक हुआ, जर्मन हुआ, तो इस तरीके की आप लोगों की सारी लैंग्वेजेस हैं। अगर ये समझ में आ गया है तो दूसरे की अब हम लोग यहां पे बात करते हैं सेक्शन 2। सेक्शन 2 की बात करते हैं तो डोमेन स्पेसिफिक आप सभी के सब्जेक्ट इसके अंदर होते हैं। अगर सब्जेक्ट की मैं बात करता हूं तो टोटल यहां पे 27 डोमेन्स को इसके अंदर कंसीडर किया गया है। 27 डोमेन्स को 2 पार्ट्स में तोड़ा गया है। पहला पार्ट यह है कि जिसके अंदर हमने 21 डोमेन्स को रखा है, और सेकंड जो पार्ट है वो है 6 डोमेन को रखा गया है जो कैलकुलेटिव होते हैं, जिनको टाइम ज्यादा चाहिए होता है पेपर में सॉल्व करने के लिए। जैसे पहला इसके अंदर कौन सा रखा गया 6 में, अकाउंटेंसी हुआ, फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, कंप्यूटर साइंस हुआ, मैथ्स हुआ, और इसके अलावा आप लोगों का इकोनॉमिक्स। ये टोटल 6 सब्जेक्ट आप सभी के हो गए। इसके अलावा 21 डोमेन जो आप सभी के बचे हुए हैं। अब यहां पे मैं बात कर लेता हूं कि कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितना टाइम इन सभी को प्रोवाइड किया जाता है, जिससे आप लोग चीजों को बहुत आसानी से समझ सकें। यहां पे 21 जो डोमेन है इसमें 50 में से 40 क्वेश्चंस करने के लिए आप सभी को 45 मिनट्स प्रोवाइड किया जाता है। और साथ ही साथ ये जो 6 डोमेन हैं जो कैलकुलेटिव हैं, जिनमें टाइम लगता है, तो उसके लिए 50 में से 40 क्वेश्चन करने के लिए 60 मिनट का टाइम यहां पे प्रोवाइड किया जा रहा है। यानी कि सर अपने आप में यहां पे 2 कैटेगरीज आप लोगों की डिवाइड हो गई हैं, जिसमें एक 45 मिनट्स वाले हैं और बाकी कितने हैं 60 मिनट्स वाले हैं। अब जब थर्ड की मैं बात करता हूं तो वो आप लोगों का होता है जर्नल टेस्ट सेक्शन, जिसके अंदर 60 में से आप सभी को 50 क्वेश्चन करने होते हैं, और इसके लिए आप लोगों को दिया जाता है 1 घंटा, यानी कि 60 मिनट्स आप सभी को प्रोवाइड किया जाते हैं। अब ये जर्नल टेस्ट की जब बात की जाती है तो इसके अंदर बेसिकली रीजनिंग के, क्वांट्स के, करंट अफेयर के, स्टैटिक जीके हुआ, जीएस हुआ, इन तरीके के सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो आप सभी को यह ध्यान रखना है कि जर्नल टेस्ट की मैं बात करता हूं और लैंग्वेज सेक्शन की बात करता हूं तो यह थोड़ा ब्रॉड है। अभी तक इसके बारे में कोई भी सिलेबस है उसको स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि भैया इस टॉपिक से ही आप सभी के सवाल आएंगे। अगर मैं सवालों की बात करूं कि सर किस किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं इसके अंदर, तो आप सभी से बेटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप सभी से पूछे जाते हैं, यानी कि जो एमसीक्यूज के फॉर्म में आप सभी के होते हैं। पहली बात। सेकंड, इसके अंदर आप लोगों को जो सवाल हैं वो आप लोगों के कॉलम बेस्ड भी आ जाते हैं। पिछली बार तक आप लोगों के असर्शन रीजन वाले भी आते थे, इस बार नहीं आए। केस बेस्ड स्टडी वाले इससे पहले साल आए थे। यानी कि हर एक टाइप के सवाल आ सकते हैं इसके अंदर। तो आप लोगों को हर एक तरीके के सवालों की प्रैक्टिस करते हुए चलना है, जिससे आप लोग अपना सिलेक्शन ले पाएं, चीजों को बहुत आसानी से करते हुए आगे बढ़ पाएं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये जो आप लोगों का सारी चीजें हैं। इसके बाद में अगर मैं आगे चलता हूं तो सबसे बड़ी बात है कि सर मार्किंग स्कीम की बात कर लेता हूं कि किस तरीके से मार्किंग इसमें की जाती है। तो बेटा अगर आप लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है तो 5 मार्क्स आप लोगों को प्रोवाइड होंगे, यानी कि 5 नंबर आप लोगों को दे दिए जाएंगे। और अगर आप लोगों ने नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव कर दिया, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, रॉन्ग आंसर दे दिया, तो उस केस में आप लोगों का -1 क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। -1 का मतलब क्या हो गया यार, देखो एक तो सवाल गलत कर दिया और उसके तो 5 नंबर तो गए ही गए, 1 नंबर और कट जाएगा, यानी कि सर अपने आप में ये सारा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अब सबसे बड़ी बात है
कि सर सवालों की प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को जो एग्जाम पैटर्न है एनटीए की जो लेटेस्ट आप लोग बोलूं जो टेस्ट लगे हैं उसके बेस्ड पे जो बुक्स हैं उनके आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो जिससे आप लोगों को बेनिफिट हो। अब सबसे बड़ा जो बच्चों का सवाल होता है सर बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है जिससे हम लोग मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज को क्या कर सकें, टारगेट कर सकें। तो उसके लिए सबसे बेस्ट है एक लैंग्वेज, 3 डोमेन्स, एक जीटी। इसके द्वारा क्या होगा, आप लोग मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज हैं उनको टारगेट कर पाओगे। अब यहां पे लैंग्वेज और डोमेन्स की अगर मैं बात करूं तो बेटा यही कोशिश कीजिएगा कि जो आप लोगों ने क्लास 12th के अंदर पढ़े हुए हैं वही आप लोग ले लो। उसके पीछे का रीजन पता है क्या होता है, आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो जाओगे। मान लीजिए उसी सब्जेक्ट के अंदर अगर आपको कोई और यूनिवर्सिटी से करना है तो वहां भी एलिजिबल हो जाओगे। लैंग्वेज और जीटी तुम्हारे पास है डोमेन्स के साथ, तो तुम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए भी हो जाओगे, बीएचयू के लिए भी हो जाओगे, और यहां पे आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए तो एलिजिबल ही हो। तो मैक्सिमम चांसेस आप लोगों को क्या लेने हैं, भैया मैंने जो क्लास 12th के अंदर लैंग्वेज पढ़ा है, जो मैंने सब्जेक्ट पढ़ा है वो मुझे ले लेना है, और साथ के साथ क्या है जीटी मुझे उसके साथ ले लेनी है जिससे मेरे मैक्सिमम बेनिफिट हो। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई स्पेसिफिक कोर्स के लिए आप लोग जा रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसको देख के आप लोग सब्जेक्ट्स को चुन सकते हो अगर स्पेसिफिक जा रहे हो। बट आप लोगों को मैं तो यही कहूंगा, हमेशा यही कहता रहा हूं कि ब्रॉड बनो, क्योंकि अगर जीटी में मान लो कि नंबर कम आए तो बाकी तो आपके पास है ना ऑप्शंस, तो क्यों डरने की बात। ठीक है बेटा, तो डोंट वरी। अब सबसे बड़ी बात है कि सर टाइम लिमिटेड है, इस टाइम को यूटिलाइज करना है, कैसे कर सकते हैं। तो आप सभी के लिए सबसे बेस्ट और वन स्टॉप सॉल्यूशन है अड्डा 24/7। ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि आप सभी को पता है, ये प्रूफ किया है अड्डा 24/7 ने। पिछले 2 सालों के अंदर 5000 से ज्यादा 100 परसेंटाइलर्स प्रोड्यूस किए हैं। और सेकंड चीज, पिछले साल ही 3800 प्लस 100 परसेंटाइलर्स आप लोगों के लिए दिए हैं। तो अड्डा 24/7 अपने आप में 100 परसेंटाइलर्स की फैक्ट्री कहा जाता है। चलिए जान लेते हैं तो आप लोग कैसे इसके अंदर एनरोल कर सकते हो। तो बेटा आप लोग हमारे लेटेस्ट बैचेस के अंदर जा सकते हो, और जाने के लिए आप लोगों को क्या करना है, Y485, ये Y485 कूपन कोड लगाना है जिसके द्वारा आप सभी को मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। अब कैसे इसके अंदर एनरोल करना है वो हम लोग देख लेते हैं और जान लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है बेटा, आप सभी को जाना है यहाँ पे, कहां पे, अड्डा 24/7 डालना है। अड्डा 24/7 डालने के बाद में आप सभी को पहले लिंक पे जाना है, यहाँ पे ऑल कोर्सेज पे आप सभी को जाना है। ऑल कोर्सेज पे जाने के बाद में यूजी एंड पीजी जो लिखा हुआ है, यूजी के ऊपर आओगे आप लोग। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सारी स्ट्रीम्स आप सभी के लिए अवेलेबल है। इंग्लिश जीटी स्पेसिफिक भी आप सभी के लिए है, तो आप लोग जाके इसके अंदर एनरोल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप लोग आर्ट्स के तो आर्ट्स पे जाइए, कॉमर्स के हैं तो कॉमर्स के, साइंस के हैं तो साइंस पे क्लिक करिए, आर्ट्स के तो आर्ट्स पे क्लिक कर दिया। अब देखिए जितने भी लेटेस्ट बैचेस आप सभी के लिए होते हैं वो सारे यहां पे प्रोवाइड किए जाते हैं। टेस्ट सीरीज आप सभी के लिए यहां पे है, ई बुक्स आप लोगों के लिए यहां पे अवेलेबल है। बुक्स की बात करूं तो ये सारी अवेलेबल है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात कि सर हम लोग को अगर बैच लेना है तो लेटेस्ट बैच देखिए आप सभी के सामने है, एम्बिशन 2.0 7 फेब से स्टार्ट हुआ है। इसके अलावा अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं सर मुझे अपनी पेज से पढ़ना है, कोई और लेटेस्ट बैचेस आएंगे उनमें एनरोल करना है, तो बेटा महापैक ले लीजिए। इसके अंदर जितने भी बैचेस अभी तक आए हैं, जितने भी आएंगे, सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएगी और बुक्स आपके घर पे डिलीवर कर दी जाएंगी। तो इसको आप लोग फायदा उठा सकते हो। लेटेस्ट बैच के लिए आप लोग जा सकते हो। इसके अंदर आपको क्या करना है, बाई नाउ पे जाना है, यहां पे एंटर कूपन कोड, यहां पे आपको देखो लिखा हुआ है एंटर कूपन कोड, यहां पे अप्लाई करना है Y485। ये Y485 लगाते ही देखिए आप सभी को यहां पे 17% का ऑफ मिल जाएगा। क्या है, Y485। इस कूपन कोड को लगा के आप लोग मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हो। तो जाइए एनरोल करिए, आज से ही अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और ये लगभग 100 से 110 दिन आप लोगों के लिए बचे हैं। इसके अंदर अपना सिलेक्शन है उसको सिक्योर कर लीजिए, मेहनत करके जबरदस्त तरीके से तैयारी करके। ये जो आप लोगों का एम्बिशन 2.0 बैच है, इसके अंदर आप सभी को एक रिकॉर्डेड बैच मिल रहा है, दूसरा आप लोगों को लाइव बैच मिल रहा है। तो यानी कि एक प्राइस के अंदर 2 बैचेस आप सभी को प्रोवाइड किए जा रहे हैं हमारी तरफ से। तो थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल। मिलते हैं इस प्रकार के और वीडियोस में अड्डा 24/7 सीयूटी के इस परिवार के अंदर। और फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा, मैं आप सभी के डाउट्स को दूर कर दूंगा और जबरदस्त तरीके से तैयारी करते हुए हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल।